नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है, जिसके बारे में बात करें तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से EPF पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। EPF पेंशन पाने वालों के लिए आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, मिल सकती है दोगुनी पेंशन। जी हाँ, तो दोस्तों अब EPF पेंशन धारकों को मिलेगा दोगुनी पेंशन का लाभ। तो किस तरीके से दोगुना पेंशन आप सभी को देखने को मिलेगी, आप सभी के लिए क्या खुशखबरी है, इसके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं केंद्र सरकार ने जारी किया है पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए नया आदेश। डिफेंस पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन पेंशनर्स को अब हर महीने मिलेगी 20,500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, DOPT ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नया आदेश जारी किया है। बुढ़ापे की टेंशन आप सभी के लिए दूर कर दी जा चुकी है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए नया आदेश लागू है। हर महीने 20,500 रुपए की पेंशन आप सभी को देखने को मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए ताजा और नया अपडेट निकल कर सामने आया है, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मौज है। 1 जनवरी 2025 से 5 नए नियम आप सभी के लिए लागू होंगे। हर महीने 7,500 केवल नागरिकों को मिलेंगे। तो EPFO के द्वारा दोस्तों 5 बड़े बदलाव, 5 नए नियम कौन से लागू किए जा रहे हैं, तुरंत आप सभी को ये काम कर लेना है, वरना आप सभी की पेंशन रुक सकती है। तो आपको कौन सा काम करना है, और वहीं दोस्तों बात करेंगे इस महीने की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी और पेंशन को लेकर क्या आदेश आया है, क्रिसमस से पहले सरकार का क्या शानदार तोहफा जारी किया गया है पेंशनर्स के लिए, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो EPF पेंशन वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, मिल सकती है 2 गुना तक की पेंशन। जी दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप EPF पेंशन यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थी है तो आपके लिए शानदार खबर आ रही है। अब आपको अपनी पेंशन की राशि दोगुनी मिल सकती है। यह बदलाव हाल ही में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसे लेकर सभी EPF पेंशन धारकों में खुशी का माहौल है। क्या आप भी इसके बारे में जानते हैं? तो चलिए जानते हैं इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी, ये आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है इसके बारे में। तो दोस्तों EPF में बदलाव की वजह क्या है, तो सभी सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारियों को EPF पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है, उन्हें यह बदलाव सीधा प्रभावित करेगा। अब तक EPF पेंशन धारकों को मिलने वाली राशि महज एक निर्धारित मानक आधारित थी। हालांकि अब इस योजना में सुधार किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों की उनकी सेवा अवधि और योगदान के हिसाब से ज्यादा पेंशन मिल सके। वहीं EPF पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो EPF पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की मासिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत कटौती के रूप में जमा होता है। इसके अलावा नियोक्ता भी सम्मान राशि का योगदान करता है। यह राशि एक बड़ा पूंजी कोष बनाती है, जिसे पेंशन के रूप में कर्मचारी भविष्य में भुगतान किया जाता है। हालांकि वर्तमान में EPF पेंशन बहुत ही मामूली होती है और अधिकतर कर्मचारियों की शिकायत यही रहती है कि उनके जीवन यापन के लिए वह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों कैसे मिल सकती है आप सभी को दोगुनी पेंशन, इसके बारे में बात करें तो सरकार द्वारा जो है प्रस्तावित सुधारों के मुताबिक EPF पेंशन धारकों के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी, जिससे वह अपने पेंशन राशि को दोगुना कर मिल सकती है। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो सैलरी आधारित पेंशन बढ़ाने को लेकर पहले बात करते हैं कि अब पेंशन धारकों की राशि कर्मचारियों के वेतन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपकी पेंशन भी अधिक होगी। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जिनका वेतन ज्यादा है, ताकि उनकी पेंशन भी जीवन भर के लिए प्राप्त हो सके। वहीं दूसरा पॉइंट है सेवा अवधि के हिसाब से पेंशन। तो अब कर्मचारियों की सेवा अवधि के आधार पर भी पेंशन में इजाफा होगा। अगर आपने कई वर्षों तक सेवा दी है तो आपकी पेंशन भी अधिक होने की संभावना है। तीसरा है दोस्तों नौकरी के दौरान किए गए योगदान का असर। जितना अधिक आपका योगदान EPF खाते में होगा उतनी ही अधिक आपको पेंशन मिल सकती है। अब योगदान स्तर पर भी पेंशन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं चौथा है स्वचालित पेंशन बढ़ोतरी, यानी कि इस नई योजना के तहत पेंशन के समय पर स्वचालित पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पेंशनधारियों
कर्मचारियों को लंबी अवधि में बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का या पर महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी। और पांचवा है ईपीएफ पेंशन योजना में रिव्यू की प्रक्रिया को लेकर पेंशन बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार इस योजना को नियमित रूप से रिव्यू करेगी ताकि किसी भी समय पेंशनधारकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके और पेंशन की राशि में वृद्धि की जा सके। तो ये 5 मुख्य पॉइंट हैं, जिसमें दोस्तों पहला है सैलरी के आधारित, दूसरा है सेवा अवधि के आधार पर पेंशन, तीसरा है नौकरी के दौरान किए गए योगदान के आधार पर पेंशन, चौथा स्वचालित पेंशन बढ़ोतरी और पांचवा ईपीएफ पेंशन योगदान में रिव्यू की प्रक्रिया को लेकर आप सभी की 5 प्रकार से पेंशन जो है वो बढ़ सकती है। तो ईपीएस पेंशन बढ़ने से आप सभी को क्या क्या फायदे होंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला फायदा होगा आर्थिक सुरक्षा, यानी कि कर्मचारियों को अब अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। जीवन भर की पेंशन व्यवस्था में उन्हें अपने जीवन के बाद आराम से जीने की सुविधा प्रदान करेगी। वही दूसरा है स्वास्थ्य की बेहतरी, तो बढ़ी हुई पेंशन से कर्मचारी अपने स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा खर्चों को कवर भी कर सकती हैं। तीसरा है महंगाई से निपटना, तो पेंशन बढ़ने से महंगाई के मुकाबले कर्मचारियों के पास अधिक पैसे होंगे, जिससे वे अपनी बढ़ती हुई लागतों को आसानी से संभाल सकेंगे। और वहीं चौथा है परिवार का भरण पोषण, यदि कर्मचारी की पेंशन में वृद्धि होती है तो परिवार को भी इससे सीधा फायदा होगा, वे अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। यानी कि ईपीएफ पेंशन दोगुनी होने से आप सभी को मुख्य रूप से 4 फायदे होंगे, जिसमें आपको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, आपके स्वास्थ्य की बेहतरी निपटारे होगी, वही दोस्तों महंगाई से आप सभी को राहत मिलेगी और परिवार के भरण पोषण में दोस्तों आप सभी को आसानी होगी। तो दोस्तों ईपीएस पेंशन वृद्धि से कर्मचारियों को ये 4 तरीके के मुख्य लाभ मिल रहे हैं। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशनर्स और कर्मचारियों की मौज यहाँ पर आप सभी के लिए बताई जा रही है। 2025 से 5 नियम आप सभी के लिए लागू हो रही हैं। हर महीने 7,500 की पेंशन आप सभी को मिलेगी। तो तुरंत आप सभी को कौन सा काम करने ला है, जिससे दोस्तों आप सभी के 5 बड़े नियमों के तहत आप सभी को जनवरी 2025 से ही ज्यादा पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देते हैं। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो कि घोषणा आप सभी के लिए जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये नियम ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों को प्रभावित करने वाले हैं। उनके लिए यहाँ पर पीएफ निकासी और अन्य सेवाओं को आसान बनाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी आईटी प्रणाली को अपग्रेड करने की भी योजना बनाई है, ताकि सदस्यों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इन नए नियमों का उद्देश्य ईपीएफओ सेवाओं को और भी अधिक यूज फ्रेंडली बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि पीएफ खाता धारकों को अपने पैसे तक आसानी से पहुंच मिल सके और वे बिना किसी परेशानी के अपने फंड का उपयोग कर सकें। तो आइए जानते हैं जनवरी 2025 से ईपीएफओ में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जनवरी 2025 से लागू होने वाले 5 प्रमुख बदलावों की घोषणा कर रही है। इन नियमों का उद्देश्य पीएफ खाता धारकों को बेहतर सुविधाएं देना है। तो आइए एक नजर में समझते हैं कि आखिरकार 5 नियम कौन से हैं। पहले नियम की बात करें तो एटीएम से पीएफ निकासी, सदस्य एटीएम से सीधे पीएफ पैसा का यहाँ पर जो है विड्रॉलिंग कर सकता है। दूसरा है ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग, यानी कि क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरीके से आप सभी के लिए ऑनलाइन होने वाली है। वहीं चौथा है यूएएन आधारित लेखांकन, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ी सभी सेवाएं आप सभी को मिलेगी। वहीं दोस्तों ई नॉमिनेशन सुविधा की बात करें तो नॉमिनेशन ऑनलाइन अपडेट अब आप सभी का किया जाएगा। वहीं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बात करें तो पेंशन भोगियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में भी आसानी होगी। वहीं चौथा है मोबाइल ऐप अपग्रेड, तो ईपीएफओ की मोबाइल ऐप में नई सुविधाएं आप सभी के लिए जोड़ी जाएगी। और वहीं अंत में है दोस्तों ऑटो सेटलमेंट, जहां दोस्तों क्लेम का ऑटोमेटिक सेटलमेंट किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को यहाँ पर बेहतर लाभ मिलेंगे। यानी कि एटीएम से यहाँ पर पीएफ पैसे का निकालना, ऑनलाइन क्लेम का प्रोसेसिंग करना, यूएन आधारित आप सभी के लिए लेखांकन होना, ई नॉमिनेशन की आप सभी को सुविधा, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा, इसी के साथ मोबाइल ऐप अपग्रेड करने की सुविधा और ऑटो क्लेम सेटलमेंट, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है, जो कि जनवरी 2025 से ये आप सभी के लिए लागू होने वाली हैं, जिससे पीएफ खाता धारकों को बेहतर सुविधाएं अब जो मिल पाएगी। इसको लेकर दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आप सभी के लिए हाल ही में बड़े अपडेट दिए हैं। तो ये नियम दोस्तों आप सभी के लिए 2025 से लागू होने वाली हैं। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।